ऐसी प्रजातियां हमको पता लगता है कि जो हमको लगता है कि उस क्षेत्र में नई आई हैं। जैसे अभी कोई आई हो, अगर आई हो, हम लोगों से हनी बैजर था, एक हनी बैजर। हनी बैजर हम लोगों को जो है दिखा है जंगल के अंदर में। हनी बैजर को कहा था जंगल का सबसे बहादुर जानवर कहा जाता है, जो कि बाघ है, तेंदुआ है, इनसे भी फाइट ले लेता है। तो ये इस तरह कैमरा है, देखिए कोई बहुत अलग आपने अगर ना देखा हो तो, लेकिन कभी जंगल में जाएं तो पास से देखने की कोशिश मत करना, बस इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कैमरा है, बड़ी साधारण सी चीज़ है, ये इसकी फ्लैश लाइट हो गई, इसका लेंस हो गया। मैं यहाँ आया हूँ, ये है PTR यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लेकिन बिल्कुल टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं हूँ मैं हूँ टाइगर रिजर्व का एक ऑफिस है उसमें, क्योंकि टाइगर रिजर्व के अंदर जाना किसी के लिए भी इस तरह खतरनाक हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर मैंने बात की थी, यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं PTR के, IFS मनीष सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। तो आपने समय दिया और मैं आपने बताया वहाँ पहुँचना है, पहुँच गया हूँ। जी। तो ये जगह सुरक्षित है ना? एकदम सुरक्षित है। अच्छा, तो ये आपने समझाने के लिए लगा दिया जी। क्या है ये? देखिए, पूरे देश में इस समय छठा चरण है जो कि अखिल भारतीय बाघ गणना का, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसी क्रम में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी हम लोगों ने तैयारियां शुरू करी हैं। अगर बाघ गणना की बात की जाए तो 4 चरणों में होती है, जिसका जो प्रथम चरण होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे मांसाहारी जानवर हैं, जैसे कि बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, इनके जो इनडायरेक्ट साइंस हैं, जैसे पंजे हो गए, पंजे के निशान हो गए, उनके मल हो गया, उनके जो पेड़ पे अपना स्क्रैच करते हैं वो हो गया, उसकी गणना करते हैं। साथ ही साथ हम लोग एक लाइन ट्रांजिट टर्म होता है जिसमें 2 किलोमीटर सीधी रेखा में चलते हैं और हमारे दाएं बाएं जो भी शाकाहारी जानवर पड़ते हैं उनकी गणना करते हैं। साथ ही साथ प्रथम चरण में ही हम लोग जो हमारा वेजिटेशन है, यानी कि पेड़ पौधों की प्रजातियां कौन सी हैं, हमारे श्रब्स कौन से हैं, घास की प्रजातियां कौन सी हैं, इसकी भी गणना करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो अगर बात करें हम लोग की जो बाहरी दबाव है, मानव दबाव है, उसमें वो कितना है, उसकी भी गणना करते हैं। मतलब जंगल में कितना मानव लोग आ रहे हैं? जी, उसकी भी गणना करते हैं। तो ये प्रथम चरण होता है। दूसरे चरण में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके आधार पे इंडाइसेस जनरेट करता है, वो अपना उनका आंकड़न होता है। उसमें हम लोगों का रोल केवल इतना होता है कि हम लोग डेटा भेजते हैं। ये पूरे देश में हो रही है? ये पूरे देश में हो रही है और इस बार जो सबसे विशेषता है वो ये है कि एक ऐप के माध्यम से हम लोग डेटा एंटर करेंगे। पिछले चरण में जो होता था कि हम लोग कागज पे करते थे, फिर उसको फीड करते थे, फिर WI भेजा करते थे। तो ये थोड़ा तेज हो जाए। आप बता रहे थे कि AI का भी उसमें इस्तेमाल? AI का जो है अगले चरण में होगा। अभी तो हम लोग जो डेटा जो सीधे ऐप में कलेक्ट करेंगे या एंटर करेंगे, वो सीधे हमारा जो मेन डेटाबेस है वहाँ चला जाता है। कहाँ पर है ये? देहरादून में। देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ये पूरे देश में जहाँ भी टाइगर रिजर्व, वहाँ से ऐसे आएगा सबका जो है रियल टाइम जो है डेटा WI पहुंचेगा। WI पहुंचेगा। ऐप का ये फायदा मिला है। ये फायदा, चाहे ये दुधवा हो पास में, रामनगर हो, बिल्कुल सभी का पहुंचेगा। चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व उत्तर तो हो। ये जो कैमरे आपने लगाए हैं, ये कौन से चरण का प्रक्रिया है? ये तीसरे चरण की प्रक्रिया इसको बोलते हैं, जिसमें कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज होती है। तो पूरे जंगल को 2 स्क्वायर किलोमीटर के ग्रिड में बांटा जाता है ना, और प्रत्येक ग्रिड में एक पेयर कैमरा लगता है, जिससे कि बाघ के दोनों तरफ के, बाघ के जो अन्य जानवर हैं दोनों तरफ की जो है धारियां या जो भी निशान है वो आए, क्योंकि प्रत्येक बाघ अपने आप में यूनिक होता है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो कैमरा लगा हुआ, इस कैमरे की तरफ मैं चाहूंगा, अजय जरा दिखाओ इसे। ये कैमरा लगा हुआ है, तो इस कैमरे सर जो आप फोटोज आएंगे सीधे ना जी, उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उनका एक तरीके से एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर अलग अलग चीजें उसमें लेंगे, ये ना जी। तो इस कैमरे के बारे में थोड़ा सा बताइए। कैमरा कैसा कैमरा होता है, ये किस विधि पे, किस टेक्नोलॉजी पे चलता है? देखिए, ये कैमरा जो है इसको हम लोग जो है मोशन सेंसर कैमरा होता है, यानी कि कोई भी हिलती हुई चीज के सामने से निकलेगी उसको ये फोटो कैप्चर करता है। ठीक है, और दिन रात दोनों में काम कर सकता है। रात में इसमें फ्लैश का सिस्टम भी है, जिसमें रात में भी फोटोज हमारे पास क्लियर आते हैं, और इसमें जो है बैटरी का उपयोग होता है। इसको बैटरी हम लोग समय समय पे चेंज करते रहते हैं। अच्छा, बैटरी, सोलर, क्योंकि सोलर इतना मिल नहीं सकता जंगल में, देखिए क्योंकि छाया रहती है, तो सोलर का भी हम लोग उपयोग कर भी नहीं सकते हैं। और बैटरी क्योंकि एक अच्छा टेस्टेड सिस्टम है, तो वो आपकी टीम एक निश्चित समय पे इन्हें बदलती रहती होगी? जी बिल्कुल, हम लोग एक निश्चित अंतराल पे कैमरा चेक करते हैं, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जानवर हिला देते हैं कैमरे हैं, तो कैमरे को एक निश्चित ऊंचाई पे और निश्चित एंगल पे होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं सर, थोड़ा सा ऐसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे ये लगाया आपने, इस ऊंचाई पे लगाया मान लीजिए जी, हालांकि अभी तो आपने दिखाने के लिए एक तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने लगा लिया है, तो ये क्या ऊंचाई सही मानी जाएगी? नहीं, थोड़ा नीचे लगा हुआ है, करीब 1.5 फीट तक हम लोग यहाँ तक हो सकता है ना? हाँ, 1.5 से 2 फीट लगाते हैं, ताकि जो टाइगर है उसकी मतलब धारियां जाए। और इस गणना में विशेष एक चीज और भी है कि जो छोटी बिल्लियां जंगल मिलती हैं, जैसे कि जंगल कैट हो गई, फिशिंग कैट हो गई, उसको भी इस बार काउंट करेंगे। तो ये जैसे आपने लगाया 1.5 फीट पे, तो इसका कैमरा ऐसा तो नहीं कि 1.5 फीट से नीचे वाला भी कवर, जमीन भी कवर कर जमीन कर लेता है,
कितनी दूर तक का ले सकता है? ये जैसे दोनों तरफ लगा होता है, हाँ। तो जब टाइगर चलता है बीच से, तो ये मतलब टाइगर को या सामने वाला जो पेड़ हमारा है, जो हाँ। अदर फ्लैंक हमारा कैमरे का है, अच्छा, वहाँ ऐसा तक है। क्लियर मैं फोटो अभी ले। तक ये समझ रहा था कि आपने एक लगा दिया, ये दूर तक कवर करेगा। नहीं, तो आप नहीं, करते ये हैं कि दो दो ऐसी जगह चुनते हैं जहां से आमतौर पे जाने का रास्ता हो जी, और दोनों पेड़ पर लगा दिया। दोनों सामने लगाते तो हैं। उन दोनों से आई तस्वीरों की आप विश्लेषण करेंगे, ऐसा है जी, ना? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हो सकता है टाइगर के एक तरफ के जो है धारियाँ हो सकता है 2 टाइगर की मैच कर सकती हैं, कई हम्म, बार रहता है, लेकिन दोनों तरफ की धारियाँ कभी मैच नहीं करेंगी। हाँ, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हाँ। उसी प्रकार से प्रत्येक टाइगर की धारियाँ अलग-अलग होती हैं। तो वो टाइमिंग सेम हो जाएगी भाई, इस समय से निकला तो ये धारी और ये धारी एक सी हो एक गई, से हो गई तो ये बिल्कुल पक्का हो गया। मतलब यही तरीका है फोटो से धारियां उसकी। धारियाँ। और एक जो हमारा एक और टाइमिंग एक हाँ, सेम टाइम पे ये लिया गया। सारी फ़ोटोज़ करीब 8 लाख फ़ोटो पूरे देश से जो है टाइगर्स की आती हैं, हाँ। और उसको भारतीय वन्यजीव संस्थान भेजा जाता है, हम्म, और वहाँ पे उनके पास एक एप्लीकेशन है, हम्म। जिसके आधार पे जो है वो उसमें फ़ोटो डालते हैं और कितने प्रकार की धारियाँ हैं, उससे हम लोग जो है ये गणना करते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान में ये सब होगा। कब तक ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा? ये हम लोगों को जो टाइमलाइन दिया गया है 20 फरवरी तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये हाँ। फ़ोटोज़ कलेक्ट करने हैं। और जगह का भी ऐसे ही है या अलग अलग? सभी जगह पूरे भारत में एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पूरे भारत में। और तो ये हम ये जो सैंपल, जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, एक तरीके से माने कि हम कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो गणना का तरीका है उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पूरे भारत में इसी प्रक्रिया से बात करना होगी। अगर मैं आपके अलावा किसी दूसरे आईएफएस से भी बात करूंगा तो मुझे सेम ही चीज मिलेगी। 100% सेम है, क्योंकि इसमें देखिए अभी प्रारंभिक चरण में हम लोगों की ट्रेनिंग भी हुई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 4 चरण में ट्रेनिंग करी है। तो सारे आईएफएस आए होंगे उसमें। हाँ, उसमें उत्तर भारत के जो राज्य थे, उसकी ट्रेनिंग अभी राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून में हुई थी। तो इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी हुई है, तो सभी को एक समान प्रक्रिया रहे, क्योंकि टाइगर गणना में अगर हम लोग अलग-अलग प्रक्रिया अपनाएँगे, तो उसमें फॉल्ट आ सकता है। इसलिए पूरी यूनिफ़ॉर्म प्रोसेस है पूरे इंडिया में। कितने आईएफएस होंगे इस इलाके में लगभग, एक अंदाजा? इस इलाके मतलब ये जो आपकी ट्रेनिंग हुई होगी उसमें। नहीं, ट्रेनिंग में हमारे जो है करीब-करीब 25 से 30 जो है अधिकारी वहाँ पर मतलब डिवीज़न के अधिकारी आए थे। 25 डिवीजन, जैसे आपकी एक डिवीजन ये हो गई, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया। एक डिवीजन मानी गई, फिर ऐसी रामनगर एक डिवीजन मानी गई, जी, जी। दुधवा एक डिवीजन मानी गई, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ऐसे करके जी। 25 डिवीजन के लगभग। 25 डिवीज़न लगभग जो है वहाँ पर गए थे। तो यानी कि लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र कवर हो गया। सर मैं इसको क्या पास से देखूं? बिल्कुल, अगर बिल्कुल ये खुल सकता है भी, अगर बहुत कस के ना लगा हो तो? इसे खोलने की कोशिश हम लोग करते हैं। हाँ, हाँ। देखिए, क्योंकि मैं दर्शकों को चाहता हूँ कैसा कैमरा होता है, क्योंकि कैमरे तो बहुत तरह के होते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ इसे। तो ये ऐसे इधर दिखाइए, ये देखिए, लोगों के दिमाग में इसलिए कर रहा हूँ, ये होता है ना कि कैमरा चोरी भी हो सकता है, चोरी होने का डर रहता है, इसलिए हम उसको बांधते हैं, पीछे ताला भी रहता है इसमें है, ताला भी रहता और है। यहाँ भी ताला डालते हैं, हाँ। ताकि जो है चोरी ना होने पाए, बट फिर भी कुछ ऐसे वो तो खैर बैंक और तमाम चोरी करने आप पे आता करता है, लेकिन ना सुरक्षा होती है तो आमतौर पे नहीं कर सकता। ये हो गया है, निकालिए आप। तो ये एक दिमाग में मेरे सवाल ये आया सर, ये पानी का भी खतरा रहता होगा जी, तो ये उससे वाटरप्रूफ भी रहते हैं कैमरे ये, वाटर और प्रूफ रहते इसके हैं। साथ-साथ हम लोग उसको बॉक्सेस में रखते हैं, क्योंकि कई बार होता है जानवर आकर के पास में जो है, क्योंकि उसको नई चीज़ लगती है, तो इससे वो इसको हिट भी करता है, तो इसको कोई डैमेज ना हो, इसलिए इसको हम लोग बॉक्स में रखते हैं। ये जैसे ये इसकी फ्लैश लाइट हो ये गई, फ्लैश लाइट हो गई, ये कैमरा हो गया, ये है कैमरा, ये ये एक लेंस हो गया, लेंस हो और गया। ये क्या चीज है? वो उन्होंने डिज़ाइन बना रखा है। अच्छा। ये जो है यहाँ पे टाइम और डेट आता है, हाँ, और कितने फोटोज़ खींच लिए हैं ये आता है, ये और सब। इवन मोड भी आता है, किस मोड में काम कर रहा है। अच्छा, मोड कैसा, मतलब मोड के प्रकार के होते हैं? मोड में होता है डे मोड होता है, नाइट मोड अच्छा, होता है, डे डे मोड। नाइट मोड होता है। तो ये अपने आप मोड चेंज कर लेता है क्या? नहीं, इसमें हम लोग सेट करते हैं। अच्छा, टाइमिंग। सेटिंग करते हैं। नहीं, जैसे मेरे दिमाग में सवाल है कि आपने इसे दिन में लगा दिया जी। तो डे मोड हो गया, अब आप बार बार जंगल जाओगे क्या, या फिर ये अपने आप ही इतने टाइम पे जो है नाइट मोड में आ जाएगा? हाँ, ये जब हम इसको लगाते हैं तो डे नाइट मोड सेट करते हैं। तो इसमें जो है जैसे-जैसे आपका रात होता है, तो जो फ्लैश अपने आप करता फ्लैश अपने रहेगा। ऑटो मोड में आता ये है। इसमें तकनीक होगी इसकी। जी, जी। ठीक है। तो ये इस तरह कैमरा है, देखिए कोई बहुत अलग आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो, लेकिन कभी जंगल में जाएं तो पास से देखने की कोशिश मत करना, बस इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये कैमरा है, बड़ी साधारण सी चीज़ है। ये इसकी फ्लैश लाइट हो गई, इसका लेंस हो गया, मतलब ये कैमरा हो गया, और यहाँ पर तमाम तरह के मोड और टाइमिंग वगैरह आती रहती है। बाकी चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, बैटरी वगैरह यहाँ चेंज हो जाती है, और कोई खास चीज़ इस तरह से नहीं। सर तो आपने दिखाया। अब इसमें एक सवाल, 2-3 सवाल हैं कि चूंकि ये तो है तो वन्यजीव के लिए, जी। मोशन सेंसर कैमरा आपने बताया, तो मैं भी गुजरूंगा मेरा ही फोटो खींच लेगा, राइट। जैसे आपने बताया तमाम बिल्लियों खींच लेगा, या कोई भी पत्ते की भी हरकत होगी वो भी खींच लेगा। तो बहुत ज्यादा मतलब इसमें
वो डेटा ज्यादा। तो इसकी मेमोरी कितनी होती है लगभग? नहीं, इसमें मेमोरी तो हम लोग मेमोरी कार्ड डालते हैं। हाँ, 32 जितना भी डाल दो हाँ, आप। इसमें जैसे आपके जो मार्केट में उपलब्ध है हाँ 4 जीबी के, 8 जीबी के, 32 जीबी के, हाँ तो हाँ हम लोग इसमें 32 जीबी का कार्ड डालते हैं हाँ। ताकि इसको बार-बार कार्ड चेंज ना करना पड़े। फिर वो आप निकाल लाते होगे, दूसरा कार्ड लगा देते होगे? हाँ, जब कार्ड भर जाता है तो वो डेटा हम वो लोग जो है लगा लिया और ये कैमरा लगा रहा, कार्ड चेंज करवा हाँ, दिया। और प्रत्येक कैमरे की जो है हम लोग की जीपीएस रीडिंग आती है, हाँ, जो कि डब्ल्यूआई ने हम लोग को दे रखा है, वहीं पे ये कैमरा लगा। जीपीएस भी है इसमें? हाँ, नहीं इसमें जीपीएस नहीं है, जीपीएस हाँ हम लोग जो है अपना जीपीएस रीडर से लेकर के हाँ। वहाँ पे पहुँचते हैं और उस क्षेत्र में कैमरा लगाते हैं, अच्छा, वो जीपीएस की ये यहाँ लगा हुआ है ताकि ताकि हमको याद रहे कि कि कहाँ-कहाँ कैमरे कहाँ लगे हुए ये हमने कहाँ से लिया है। कहाँ-कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं कुछ पूछना भूल गया हूँ तो आप बताइए इसमें। वैसे तो मुझे नहीं, लगा। इसमें देखिए इस कैमरे का बड़ा लाभ होता है। देखिए हाँ। बाघ गणना तो एक पहलू है, हाँ उसी के साथ-साथ जो हमारी अवैध गतिविधियाँ होती हैं, हाँ। उसके नियंत्रण में भी किस प्रकार का जंगल में मूवमेंट है आदमी का, वो भी हाँ। हम लोग को पता लगता है इससे है। हम्म। कई बार इससे जो है कई ऐसी प्रजातियाँ को पता लगता है कि जो हमको लगता है कि उस क्षेत्र में नई आई हैं। जैसे अभी कोई आई हो, अगर आई नहीं, हो। हम लोगों से हनी बैजर था एक हनी बेजर। हनी बैजर हम लोगों को जो है दिखा है जंगल के अंदर में। इसी प्रकार से जो बारहसिंगा है, हम लोग बारहसिंगा को समझते हैं कि जहाँ पे दलदली तालाब होते हैं वहीं मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल जंगल के बॉर्डर में मालवा रेंज में बारहसिंगा जो है एग्रीकल्चर फील्ड के पास में मिला। तो इस प्रकार से वन्यजीव कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो आपने जो हनी बेजर का तस्वीर मिली है आपको, जी, तो मुझे आप दीजिएगा, ताकि मैं जब ये बातचीत चल रही है तो दर्शक भी समझ गया कि मैं ही नहीं समझ पाया, क्योंकि इतना ज्ञान तो हर किसी को हो नहीं सकता। जो इस चीज का शौक रखते हैं या इस चीज की शिक्षा ले रहे हैं या जिनको वन्य जीवों के बारे में तो वो समझ पाएंगे हनी बैजर क्या है। लेकिन आम दर्शक कैसा होता है हनी बैजर, एक आप और की क्या खासियत होती है, मतलब ये इसकी कोई खास खूबी? हनी बैजर को कहा था जंगल का सबसे बहादुर जानवर कहा जाता है, जो कि बाघ है, तेंदुआ है, इनसे भी फाइट ले लेता है और बड़ी मजबूत उसकी खाल होती है। और अक्सर जो है बहादुरी के लिए इसको जो है हम लोग याद रखते हैं, या इसको जो है इसकी प्रसिद्धि है बहादुरी को लेकर के है। किस तरह की प्रसिद्धि बहादुरी? क्या क्या? नहीं, टाइगर जैसे जंगली सुअर के बारे में हमने बचपन में कहानी पढ़ी, भाई लड़ गया। मतलब ये सीधा जैसे कई आप वीडियोस देखेंगे इंटरनेट पड़े हुए हैं जिसमें टाइगर और लेपर्ड से इसने सीधे जो है कभी टाइगर ने अटैक किया है तो बाकी जानवरों की जो प्रवृत्ति होती है वो भागते हैं, तो ये भागने की प्रवृत्ति इसमें नहीं है, ये हेड ऑन जो है मुकाबले को तैयार हो जाता संघर्ष है, करता है, संघर्ष कर सकता है। और कई बार, लेकिन मुझे लगता है नुकसान ही खाता होगा ये। नहीं ठीक है, छोटा जानवर छोटा जानवर, बिल्कुल। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना हमको मिलती है कि जैसे बाघ एक टेरिटोरियल एनिमल है, यानी उसका एक क्षेत्र होता है, तो इस कैमरों के लगाने से हमको ये फायदा भी होता है कि किस बाघ का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, यानी वो कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। तो जैसे नर बाघ होते हैं, तो हमने जो लेटेस्ट सेंसस किया था उसमें कुछ बाघों की जो है मतलब अगर हम बात करें टेरिटरी जो है वो जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक थी, कुछ की छोर कम थी। तो इससे भी पता लगता है कौन से बाघ पावरफुल हैं जो बड़ा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, कौन से बाघ जो है हमारे हैं कम कर रहे हैं। फिर दूसरा, बाघ किन क्षेत्रों में ज्यादा है, किन क्षेत्रों में कम है, तो जहाँ पे कम है वहाँ हमें क्या मतलब चीजें हैं जो इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारा जो बाघों का फैलाव है जंगल में वो हम मतलब गणना ही नहीं, आपको कई ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं, ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके हिसाब से आप बाघ का बिहेवियर, उसकी ताकत और उसके हिसाब से अपनी योजना बनाने का मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। एक बस अंतिम सवाल दिमाग में ऐसी बात करते करते आ गया कि जो बाघ का शावक होता है बड़ा छोटा जी, तो ये कैमरा ऐसे ऊंचा लगा है, दिमाग में आते सवाल तो आप पूछ रहे हैं, तो वो भी गणना हो जाती है उससे, या ये इसका? देखिए अखिल भारतीय बाघ गणना में जो है हम लोग केवल एडल्ट टाइगर्स को काउंट करते हैं, बाघ के शावक जो माँ के साथ रहते हैं उनकी गणना इसमें नहीं होती है। अच्छा, तो इसकी ये सवाल ही जो है बेकार है करना। इवन बाघ का बच्चा जब तक अपनी माँ के साथ है, भले वो सब एडल्ट हो जाए, जब तक वो अलग नहीं होगा अपनी माँ से, तब तक उसको जो हम लोग उसको हम मतलब गणना के योग नहीं है आपके उसमें। ठीक है, तो अब हम बाहर को निकल आए। सर एक चीज, एक आंकड़ा बस, ये तो वहाँ आपने सब दिखा दिया, धूप बहुत बढ़िया आपके जंगल में। ये बताइए कि ये टोटल कैमरे कितने लग रहे हैं जी, और कितना अपना वन क्षेत्र है, कितना कवर करेंगे? देखिए हमारे जो टोटल टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है वो 730 वर्ग किलोमीटर है, और जिस प्रकार से हम लोग को डब्ल्यूआई ने जो संख्या दी है कैमरों की, 616 कैमरे हम लोग लगाएंगे पूरे जंगल में बाघों की गणना। 616 जी, ये कैमरों से कवर हो जाएगा? ये कैमरों से पूरा जंगल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैमरों की संख्या हो गई, और 692 बताया ना आपने? 616 और 730 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा घना बड़ा खूबसूरत जंगल है। तो इस जंगल से यही इतना ही। फिलहाल आप जो बातें कही हैं वो ध्यान रखिए, और हमें पता करेंगे, हो सकता है बहुत अच्छी उम्मीद हमें मिले, बहुत अच्छा आंकड़ा हमारे सामने आए कि टाइगरों की संख्या बढ़ गई है, कितनी हो गई, वो सब आएगा तो पता लगेगा, वो भी आपसे पूछेंगे जब आ जाएगी। कितना समय लग जाएगा, कब तक आ जाएगी? इसकी जो टाइमलाइन है उस हिसाब से जो 29 जुलाई 2027 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है, उसमें जो है उस तक आ जाएगी जी, गणना मतलब घोषणा होगी बाघों की संख्या। बिल्कुल, तो ये एक छोटी जानकारी जो मैंने आपको दी, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.